जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं और यह स्कीम क्या है, यह योजना क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है और जहां एक तरफ राज्य सरकारें लॉकडाउन का सहारा ले रही हैं इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन ने बहुत सारे छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसा ही एक व्यापार है जो लोग ठेला लगाते हैं और रेहड़ी लगाते हैं और सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से उनका व्यापार बुरी तरह से चौपट हो गया है और उनकी आमदनी बिल्कुल बंद हो गई है। उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्वनिधि योजना का अनावरण किया है, जिसके अंतर्गत ठेली वाले भाइयों को बिना गारंटी 10,000 तक का लोन दिया जा रहा है। तो आइए इसका ऑनलाइन प्रोसीजर देख लेते हैं कि एक ठेली वाला किस तरह से इस लोन को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउजर पर चले जाना है और वहां पर पीएम स्वनिधि योजना टाइप करके एंटर कर दीजिए और जो भी पहला लिंक खुलेगा उस पर क्लिक करके आप इस साइट पर आ जाएं। जी हाँ, ये है इसकी ऑफिशियल साइट। और अगर हमें ये देखना है कि हम यह लोन किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं तो हम FAQs में जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन है, आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और यहाँ आपको इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी का विवरण दिया गया है। तो आप इसे अच्छे से पढ़कर लोन को अप्लाई करने का प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार से जुड़ा फोन नंबर डालना है और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपके आधार से जुड़े हुए फोन नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, वह OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। भी डालने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन वाला एक पेज आएगा और आइए हम इन चारों ऑप्शन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है कि आप एक ऐसे ठेली वाले हैं जिनको अर्बन लोकल बॉडीज से कार्ड इशू हुआ है, मतलब आप एक कार्ड धारक ठेली वाले हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन यह कहता है कि आपने कार्ड का आवेदन किया है पर आपको अभी तक कार्ड नहीं मिला है। तो अगर आपने आवेदन किया है और आपको अभी कार्ड नहीं मिला है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन कहता है कि आपके पास ना ही किसी तरह का कार्ड है और ना ही आपने किसी कार्ड का आवेदन किया है। तो हमारे केस में हम तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे और नीचे हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला है अर्बन लोकल बॉडी से तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आपके पास कोई लेटर नहीं है तो आप दूसरा वाला चूज करेंगे। तो हमारे केस में हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे भी दो ऑप्शन है, उसमें से हम पहला वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपके आधार से जुड़े फ़ोन नंबर पर एक और OTP जाएगा जो आपको यहाँ पर डालकर इसको वेरीफाई कर देना है। इस पेज पर आधार से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अपने आप ही आ जाएंगी और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आ पाएंगी और जिनके ऊपर एक लाल निशान दिया हुआ है वह आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर फादर्स नेम और आपका मैरिटल स्टेटस और यहाँ पर फ़ोन नंबर और अपना जेंडर और आप किस कास्ट से हैं और आप अर्बन में रहते हैं या फिर इसके यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अगला ऑप्शन है वेंडिंग एक्टिविटी के आप किस तरह का ठेला लगाते थे तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब जैसे मेरे टाइप में यहाँ पर फास्ट फूड आइटम्स था तो मैं यह चूज करता हूँ। अब आप एक जगह पर खड़े होकर या फिर चलकर बेचते थे, आपको वो डालना है। अगर आपकी लोकेशन फिक्स थी तो यहाँ पर फिक्स डालिए और अगर आप चलकर बेचते हैं तो यहाँ पर मोबाइल डालिए। उसके बाद आपने यह व्यवसाय कब से शुरू किया है आप यहाँ पर वह भरेंगे। अब यहाँ पर जहाँ आप ठेला लगाते हैं उसकी लोकेशन आएगी, आपको स्टेट भरना है, टाउन भरना है, आपकी वो सिटी किस अर्बन लोकल बॉडी के अंतर्गत आती है वह डालना है। उसके बाद आपको अपनी मंथली एवरेज सेल्स डालनी है
तो जैसे मेरे केस में यह 8,500 रुपये है, मैं यहाँ पर 8,500 रुपये डाल दूंगा। उसके बाद आपको नीचे अपने बैंक का विवरण देना है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है और वह कौन सी ब्रांच है, उसका IFSC कोड और उसका अकाउंट नंबर, जिससे कि वह लोन का अमाउंट उसी बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपके पास UPI ID है तो आप उसका भी विवरण दे सकते हैं। यह डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको कितना लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आपको वो भरना है। तो जैसे मेरे केस में 10,000 का मुझे लोन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10,000 ही भर रहा हूँ। उससे नीचे आपको अपने 2 रेफरेंसेस डालने हैं, किसी भी जानने वाले का नाम, फोन नंबर और उनका एड्रेस। अब यहाँ पर आपको उन सरकारी योजनाओं का विवरण देना है जिनका लाभ आप उठा रहे हैं। तो ये सब आपके सामने एक लिस्ट है दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो आप सेव करके सबमिट करने के पश्चात आपकी आधार से जुड़ी हुई फोटो स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगी। आप इस हरे निशान पर क्लिक कर देख सकते हैं कि यह फोटो जो आपने आधार में दी थी वही है या कुछ और है। एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद आप इसको बंद करके सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह कहता है कि आपकी डिटेल्स मार्केट में जो भी देनदार हैं उनके पास चली जाएगी और वह आपके पास आके आपको आपका अमाउंट दे देंगे। और दूसरा है कि आपकी सारी जानकारी आपके बैंक के पास पहुंच जाएगी और आपका पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। तो हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी ब्रांच, मैं वह चूज कर लूंगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके हम नीचे आके सेव एंड सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपके आधार से जुड़े फोन नंबर पर एक SMS आ जाएगा। आपको यह एप्लीकेशन दोस्तों बहुत संभाल के रखना होगा और इसी एप्लीकेशन नंबर का यूज करके आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर इस योजना से जुड़ी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर एक विस्तार वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।